अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मेरा नाम अम्मार मुजाहिद है और आज का हमारा टॉपिक है लिमिट ऑफ अ फंक्शन। किसी फंक्शन की लिमिट बेसिकली सबसे पहले तो देखेंगे होती क्या है, देन फाइंड कैसे की जाती है। ठीक है, तो ज़रा इसको एक एग्जांपल की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। लेट्स से आई हैव अ फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज़ इक्वल टू 1/x²। अब देखिए ये हमारे पास एक फंक्शन है और आपसे मैं कहता हूँ कि आपने x इज़ इक्वल टू 1 पर इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आप सिंपली क्या करेंगे, x की जगह पर 1 पुट करेंगे। वी हैव एफ ऑफ 1 इज इक्वल टू 1/1² एंड दिस इज अल्टीमेटली इक्वल टू 1। इसका मतलब एक्चुअली ये है कि जब आपका x 1 है ना, आपके पास फंक्शन की वैल्यू भी 1 आ रही है, इमेज भी 1 आ रहा है। तो ज़रा पहले मैं क्विकली एक कोऑर्डिनेट सिस्टम यहाँ पर ड्रा करता हूँ, देन उसकी मदद से फर्दर ज़रा इसको समझते हैं। ओके, तो दिस इज अवर y एक्सिस एंड दिस इज z एक्सिस। ठीक है, और अच्छा जी, अब मैं बात करता हूँ, लेट से मैं कहता हूँ आपने इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड आउट करनी है एट x इज इक्वल टू 1/2। तो आप क्या करेंगे, सिंपली f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/x² की जगह x की जगह आप 1/2 पुट करेंगे, तो दिस बिकम्स 1/2 का होल स्क्वायर। फर्दर जब आप इसको सिंप्लीफाई करने के बाद सोल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर 4 आ जाएगा। यानी जब आपका x जो है x एक्सिस पर आपका इनपुट 1/2 है, फंक्शन की वैल्यू 4 चली जाती है। ठीक है, लेकिन अगर आपसे ये कहा जाता है कि आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें 0 पर, यानी जब आपका x 0 है तब आप फंक्शन की वैल्यू फाइंड करें, आपका आंसर क्या आ रहा है। तो सिंपली हमारे पास इस केस में 1/0² आ जाएगा। और आप जानते हैं समथिंग ओवर 0 इज़ एक्चुअली अनडिफाइंड। f ऑफ 0 पर फंक्शन ये डिफाइन ही नहीं है। तो इस केस में हम क्या करेंगे, तो बेसिकली जो लिमिट का कंसेप्ट होता है ना, वो आपको ये बताता है कि आपके पास जब आपकी डोमेन में से कोई पॉइंट, चले हम इन जनरल x कह रहे हैं ना, x को हम इनपुट से रिप्रेजेंट करते हैं, x जब किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है आपका फंक्शन किस तरफ जा रहा है। यानी देखें ना, इस केस में आप 0 पर फंक्शन की वैल्यू तो हम फाइंड नहीं कर सकते, लेकिन एटलीस्ट हम ये जानना चाहते हैं कि जब आपका x 0 है फंक्शन का बिहेवियर क्या है। यानी x जब आपका 0 का अप्रोच करता है, 0 के सराउंडिंग में लेफ्ट पर और राइट पर आपका फंक्शन किस तरफ जा रहा है, यह जानने के लिए लिमिट का कॉन्सेप्ट यूज़ किया जाता है। ठीक है, तो देखिए आप जानते हैं लिमिट हमारे पास जो x जो पॉइंट 0 है वो ओरिजिन पर होता है, y भी यहाँ पर वैसे 0 होता है। ठीक है, तो कोऑर्डिनेट सिस्टम में अच्छा सबसे पहले तो चलें हम डायरेक्टली x², बल्कि ग्राफ ड्रा करने से पहले मैं आपको ज़रा लिमिट के बारे में बताता हूँ कैसे आप लिमिट कंप्यूट करते हैं। तो इसको लिखने का तरीकाकार ये है, जिस पॉइंट पर आपने लिमिट वैल्यूएट करनी है सिंपली लिखें लिमिट x अप्रोच करता है 0 को, फंक्शन लिख लें आगे 1/x² एंड दिस इज़ इक्वल टू, इसको ज़रा फाइंड करते हैं कैसे फाइंड करना है। तो देखिए 0 का अप्रोच करने का मतलब ये होता है एक्चुअली एग्जैक्टली 0 नहीं, लेकिन 0 के सराउंडिंग में। और आप जानते हैं 0 के सराउंडिंग में कौन से नंबर्स हैं। अब अगर लेट से ये हमारे पास 0 है, जैसे जैसे आप 0 को राइट साइड से अप्रोच करेंगे, मतलब राइट साइड से 0 के करीब आएंगे, तो पहले आपके पास 0.1 होगा, मज़ीद करीब जाएंगे तो हमारे पास 0.001 होगा, मज़ीद करीब जाएंगे तो नंबर और छोटा होगा 0.0001 होगा, और इसी तरह से चलते चलते इनफाइनाइटली मैनी नंबर्स हैं और आप 0 के करीब 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 होते जाएंगे। इसी तरह से अगर आप 0 को देखें ना लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो हमारे पास नंबर्स बेसिकली कौन से होते हैं, इसमें माइनस में आ जाते हैं ना, 0 से छोटे नंबर जो होते हैं वो माइनस में होते हैं। तो बेसिकली इस केस में हमारे पास क्या होगा, एक्जैक्टली ऐसे ही नंबर्स होंगे लेकिन वो माइनस के साथ आ जाएंगे, मतलब -0.001 होगा, फर्दर आगे जाएंगे तो -0.01 होगा, इसी तरह से -0.1 आ जाएगा, और इसी तरह से आगे आपके नंबर्स जो हैं वो इसी तरतीब के साथ कम होते जाएंगे। माइनस में ना, तो इसलिए हम कम कहेंगे इनको। अच्छा, अब इन नंबर्स पर हम बेसिकली इसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, यानी इधर से हमने गैस करना है कि आपका फंक्शन किस तरफ जा रहा है। तो चलें पहले ज़रा हम x की जगह 0.1 पुट करते हैं, तो क्या बनेगा हमारे पास 0.1 का स्क्वायर। अच्छा मैं आपको इसका डायरेक्ट आंसर बताता हूँ ज़रा, ये बनेगा हमारे पास जी 1/10 का स्क्वायर एंड दिस इज़ एक्चुअली इक्वल टू 100। इसी तरह से अब आप फाइंड करें 0.0001 का 0.01 के स्क्वायर, इस पर फंक्शन की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, फाइंड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 10,000। आप इसको कैलकुलेटर से सोल्व कर सकते हैं। इसी तरह से फर्दर आप 0 के जब करीब जा रहे हैं तो आपके पास आ रहा है 0.001, 2 ज़ीरोज़ के साथ, और इसका स्क्वायर जब आप इसको ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 10 लाख। ठीक है, यस, कुछ इस तरह से। ओके, और आप देखें ना हमारे पास एक पैटर्न हमें समझ लग गया, जैसे ही आप 0 करीब जा रहे हैं आपका नंबर जो है, आपका फंक्शन एक्चुअली वो बड़ा होता जा रहा है।
पहले हमारे पास वैल्यू 100 आई थी, फिर 10,000 आई, फिर 10 लाख आ गई। मज़ीद ज़ीरो करीब जाएंगे तो वैल्यूज़ और बड़ी होती जाएंगी, मज़ीद जाएंगे तो और बड़ी होती जाएंगी। ये था जब हमने ज़ीरो को राइट साइड से अप्रोच किया। जब हम ज़ीरो को लेफ्ट से अप्रोच करेंगे तो बिहेवियर सेम रहेगा, क्योंकि नंबर्स आपके सेम है माइनस साइन के साथ। तो माइनस जब आपको पता है स्क्वायर में पुट करें तो माइनस माइनस प्लस हो जाता है, ठीक है। तो दोनों तरफ, ज़ीरो के दोनों तरफ आपके पास जैसे जैसे आप ज़ीरो को अप्रोच करेंगे, मतलब ज़ीरो के क्लोज होते जाएंगे, आपके पास नंबर बड़े से बड़ा आता जाएगा। और आप जानते हैं हम किसी बड़े से बड़े नंबर को इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी ये नंबर एंड तो खैर होने वाला नहीं है, इसने चलता ही जाना है, और इस तरह की सिचुएशन को हम इन्फिनिटी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो बेसिकली अगर आप इससे पहले शायद जानते भी हैं कि हमारे पास एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर का ग्राफ जो है वो कुछ इस तरह से बन रहा है। अगर आप इसको ड्रा करने की कोशिश करें ना, तो हमारे पास जो है वो इसका ग्राफ कुछ इस तरह से होता है बेसिकली। अब देखें, आप ज़ीरो को जैसे ही आपका एक्स जो है ना, एक्स एक्सिस लाइन ज़ीरो के अप्रोच कर रही है ना दोनों तरफ से, आपका जो ये वाई एक्सिस वाली लाइन है ये किस तरफ जा रहा है, ऊपर चलता जा रहा है, चलता जा रहा है, कोई ब्रेक नहीं है। और वाई एक्सिस आप जानते हैं ऊपर जाके प्लस इन्फिनिटीज हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो यहाँ से हमें पता चला कि जैसे ही आपकी इनपुट वैल्यूज़ ज़ीरो के करीब करीब हो रही हैं ना, ज़ीरो का अप्रोच कर रही हैं, छोटी से छोटी हो रही हैं, तो आपकी जो आउटपुट्स आ रही हैं वाई एक्सिस के अलोंग आपका ग्राफ चलता जा रहा है, और इस चीज़ को हम रिप्रेजेंट करते हैं इन्फिनिटी से, ठीक है। आई होप कि आपको ये एग्जांपल अच्छे से समझ आ चुकी होगी। अच्छा जी, अब हम आगे चलते हैं, एक और ज़रा फंक्शन देखते हैं। और अच्छा, एक और बात यहाँ समझने की है कि लाजमी नहीं है कि हम लिमिट तभी यूज़ करते हैं जब आपका उस पॉइंट पर फंक्शन अनडिफाइन हो। जैसे देखें ना, इस पर ज़ीरो पर अनडिफाइन था, हमने लिमिट यूज़ की, ऐसा नहीं है। आप किसी भी डोमेन के पॉइंट पर लिमिट एवेल्यूएट कर सकते हैं, लेकिन कॉमनली यूज़ ये तब की जाती है जब आपका फंक्शन किसी पॉइंट पर अनडिफाइन हो, यानी फंक्शन की वैल्यू पुट करने से हमें फंक्शन का बिहेवियर पता ना चल रहा हो। जैसे इस केस में था एफ ऑफ ज़ीरो, जब हम फाइंड आउट करते हैं हमें नहीं पता चलता इसका आंसर क्या आ रहा है। लिमिट तब यूज़ की जाती है जब ऐसी सिचुएशन हो, ठीक है। ओके, तो नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है, एक एग्जांपल उसमें ओके, सो बेसिकली उसमें हमने क्या करना है, लिमिट कंप्यूट करनी है एक्स अप्रोचेज टू ज़ीरो, जब आपका एक्स ज़ीरो के अप्रोच कर रहा है। और इस केस में फंक्शन हमारे पास है एक्स क्यूब प्लस कोस 5x डिवाइडेड बाय 10,000, ठीक है। ये हमारे पास है फंक्शन, और आपने लिमिट अप्रोच इसकी कर रही है ज़ीरो को, इसको ज़रा हमने कंप्यूट करना है। तो उसके लिए देखें, इसमें अगर अच्छा डायरेक्टली आप कर सकते हैं, आपको मैंने बताया था ना कि आपकी लिमिट सिर्फ तब यूज़ नहीं होती जब आपका फंक्शन अनडिफाइन हो, ये वैसे भी यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने सिंपल क्या करना है, ज़ीरो पुट करें इसमें, ज़ीरो क्यूब प्लस कोस 5x, मतलब 5 टाइम्स ज़ीरो इज ज़ीरो हो जाएगा, डिवाइडेड बाय 10,000 आ जाएगा, ठीक है। अच्छा ये देखें, अब ज़ीरो तो प्लस ज़ीरो हो गया, ऊपर कोस ज़ीरो आपको जानते हैं 1 होता है, तो 1/10,000 बेसिकली इसका आंसर आ गया, जो कि एक्चुअली एक छोटा नंबर है। तो इसका पता हमें इस फंक्शन से ये चला, इस लिमिट से, कि जैसे ही आपका एक्स ज़ीरो का अप्रोच कर रहा है ना, आपका आंसर जो है वो ऑलमोस्ट ज़ीरो के अप्रोच कर रहा है एग्जैक्टली। बेसिकली इसमें हमारे पास एग्जैक्ट आंसर आ गया, अगर आप देखें ना तो 1/10,000, ठीक है। तो आपका फंक्शन जब ज़ीरो का अप्रोच करता है, आपका जो फंक्शन नहीं, इनपुट एक्स जब आपका ज़ीरो का अप्रोच करता है तो आपका फंक्शन की वैल्यू आ रही है 1/10,000, ठीक है। ओके, सो ये बेसिकली लिमिट का कॉन्सेप्ट है, बाकी हम फर्दर क्वेश्चंस भी करेंगे, ग्राफ की मदद से अभी इसको समझेंगे, लेकिन अभी के लिए ज़रा इतना ही। अब आगे आ जाए, एक और कॉन्सेप्ट है जिसको कहा जाता है वन साइडेड लिमिट। एक्चुअली हम ये अभी अपने लेक्चर में यूज़ कर भी चुके हैं, लेकिन ज़रा आप इसको प्रॉपरली समझते हैं। वन साइडेड लिमिट, हमारे पास वन साइडेड लिमिट में दो लिमिट्स आती हैं, एक को कहा जाता है राइट लिमिट और दूसरी को कहा जाता है लेफ़्ट लिमिट। वैसे तो हमें नाम से ही पता चल रहा है, राइट लिमिट जब आप किसी नंबर को राइट साइड से अप्रोच करें, और लेफ़्ट लिमिट का मतलब है जब आप किसी भी नंबर को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हैं। इसको समझने के लिए हमारे पास एक बहुत फेमस फंक्शन है, इसको कहा जाता है हैवी साइड फंक्शन। मैं आपको डायरेक्टली ज़रा लिख देता हूँ, इसको रिप्रेजेंट करते हैं एच से, एच ऑफ टी, टी इसमें जो है वो इनपुट्स हैं, इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, और ये हमारे पास एक पीस वाइज डिफाइंड फंक्शन होता है, दो पीसीज हैं इसमें। आपका ये फंक्शन ज़ीरो होगा तमाम नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए, इफ़ टी इज़ लेस देन ज़ीरो, और आपका ये फंक्शन 1 होगा इफ़ टी इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू ज़ीरो, यानी अगर आपका टी या तो ज़ीरो है या इससे ग्रेटर देन कोई नंबर है, पॉजिटिव रियल नंबर्स इंक्लूडिंग ज़ीरो, आपका ये फंक्शन 1 है। तो पहले ज़रा हम इसका ग्राफ ड्रा करते हैं, फिर हम इसकी लिमिट एवेल्यूएट करेंगे। इस केस में अच्छा, जब भी आपके पास पीस वाइज फंक्शन आता है ना, तो आपको दोनों लिमिट्स
कंप्यूट करनी पड़ती है, मतलब लेफ़्ट लिमिट भी कंप्यूट करना पड़ती है, राइट भी कंप्यूट करना पड़ती है। तो ज़रा इस केस में देखें, हमारे पास उसने कहा कि आपके पास 0 कब है, जब आपका t, अच्छा इसमें t एक्सिस होगा, दिस इज x एक्सिस नहीं है, ये t एक्सिस है, इनपुट्स का सेट t है, और ये हमारे पास y एक्सिस है, आउटपुट्स का सेट। ठीक है, अब देखें t इज़ लेस देन 0, मतलब लेस देन 0 का हमारा मतलब ये है कि नेगेटिव रियल नंबर्स के लिए, इन सब के लिए हमारा जो फंक्शन है वो उसने 0 कह दिया। तो 0 कौन सी लाइन होती है, यही लाइन होती है बेसिकली 0। ठीक है, और एक और बात, यहाँ पर लेस देन 0 का मतलब है कि आपका इक्वालिटी नहीं है, तो 0 इंक्लूड नहीं है। तो अगर इंक्लूड ना हो तो हमने इस पर होल लगा देना। एक होल का मतलब होता है कि ये पॉइंट इंक्लूड नहीं है। ऑन दी अदर साइड जब आप देखें t इज़ ग्रेटर आर इक्वल टू 0 के लिए, यानी जब आपका t ग्रेटर आर इक्वल टू 0 है, 0 भी हो सकता है, 0 से बड़े जितने भी रियल नंबर हैं सब हो सकते हैं, उन सब के लिए आपका आंसर आ रहा है 1। तो 1 आपका ये वाला है। तो सिंपली आपने इसको एक लाइन लगानी है, और ये जो पॉइंट है यहाँ पर मैं लगा रहा हूँ डॉट, दिस मीन्स आपका ये पॉइंट भी इंक्लूड है। होल का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन नहीं है, डॉट का मतलब होता है कि इस पॉइंट पर फंक्शन की वैल्यू डिफाइन है। अब हमने इस पर लिमिट एवेल्यूएट करनी है बेसिकली। ठीक है, तो अच्छा देखें, इसमें हमने राइट और लेफ़्ट दोनों लिमिट्स एवेल्यूएट करनी है, और इसमें चलें पहले हम लेफ़्ट लिमिट एवेल्यूएट करते हैं 0 पर। देखें ना, 0 एक पॉइंट है जहाँ पर फंक्शन ब्रेक हो रहा है, तो 0 पर हम लिमिट एवेल्यूएट करेंगे। लिमिट t अप्रोचेज टू 0 फ्रॉम नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब है लेफ्ट साइड से हम अप्रोच कर रहे हैं फंक्शन को। ठीक है, h ऑफ t दिस इज इक्वल टू, अच्छा देखें अब हमारे पास चूँकि दो फंक्शन है, एक 0 है एक 1 है, तो जब आप लेफ़्ट साइड से अप्रोच करते हैं तो हम फंक्शन यूज़ कौन सा करेंगे ये भी आपने एक डिसाइड करना होता है। तो देखें आप 0 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करने का मतलब है आप इस तरफ से अप्रोच कर रहे हैं, और जब आप 0 को लेफ़्ट साइड से अप्रोच करेंगे तो ऑफ कोर्स ये फंक्शन तो डिफाइन हो ही नहीं ना सकता। ये जो 1 है ये आपके पास डिफाइन इसलिए नहीं हो सकता क्योंकि 0 को हमने राइट पे जाना ही नहीं है, और ये सारा का सारा राइट पे है। 0 के लेफ्ट पे फंक्शन कौन सा है, दिस वन, 0 वाला, ये वाला। तो इसलिए इस केस में हम सिंपली लिखेंगे यहाँ पर 0, जो कि कांस्टेंट फंक्शन एक्चुअली, क्योंकि इसमें t इन्वॉल्व नहीं है तो सिंपल इसका आंसर भी 0 आ जाएगा। यानी जब आपका लिमिट एवेल्यूएट करनी है आपने 0 का अप्रोच कर रहा है t आपका नेगेटिव साइड से, नेगेटिव मतलब लेफ्ट साइड से, तो आपका आंसर आ रहा है 0। हालांकि 0 पे फंक्शन डिफाइन नहीं है लेकिन फिर भी 0 आंसर आ रहा है, क्योंकि लिमिट बेसिकली हमें बिहेवियर बताती है फंक्शन का, और वो लिमिट हमें ये बता रही है कि आपका फंक्शन जैसे ही आप 0 का अप्रोच करते हैं ना लेफ्ट साइड से, आपका ये फंक्शन की वैल्यू 0 की तरफ जा रही है। एक्जैक्टली 0 ऑफ कोर्स नहीं है लेकिन 0 का अप्रोच कर रही है, तो इसलिए ये वाला 0 हमारे पास आंसर आया। ठीक है, बिल्कुल इसी तरह अब हम इसकी तरह राइट लिमिट भी एवेल्यूएट करते हैं। अच्छा, जैसे मैंने आपको बताया ना कि लिमिट आपने जब एवेल्यूएट करनी है लेफ्ट तो नेगेटिव साइड साइन ऊपर डालना है लिमिट के ऊपर छोटा सा, और यहाँ पर आपने पॉजिटिव डालना है जब आपने राइट लिमिट एवेल्यूएट करनी है। तो लिमिट t अप्रोचेज टू 0 h ऑफ t इज इक्वल टू, अच्छा इस केस में देखें ज़रा, जब आपने 0 को राइट साइड से अप्रोच करना है, मतलब राइट साइड का मतलब है इस साइड से, तो देखें इसके साइड पे ऑफ कोर्स फंक्शन हमारा ये वाला यूज़ हो रहा है, दिस वन, ये वाला तो यूज़ नहीं ना होगा क्योंकि ये तो 0 के लेफ्ट पे है, हम 0 के राइट पे हैं, तो राइट पे ऑफ कोर्स ये वाला फंक्शन है। तो ये वाला फंक्शन क्या है बेसिकली, दिस इज़ 1, यहाँ पर भी लिखा हुआ है, तो सिंपली आप यहाँ पर एक कांस्टेंट फंक्शन 1 आ जाएगा। t अप्रोचेज 0, क्योंकि ये कांस्टेंट है तो इसमें फ़र्क नहीं पड़ेगा, दिस इज सिंपली इक्वल टू 1। तो इससे हमें ये पता चला कि आपका जो फंक्शन है बेसिकली t जब आपका 0 का अप्रोच कर रहा है आपके फंक्शन की वैल्यू 1 है, ये 1 को अप्रोच कर रही है, दोनों ही कह सकते हैं आप, क्योंकि ऊपर वाले केस में हमारे पास 0 का अप्रोच कर रही थी, एक्जैक्टली 0 नहीं थी, इस केस में एक्जैक्टली 1 आ गई बाय डिफ़ॉल्ट। ठीक है, तो बेसिकली आपके पास राइट और लेफ्ट लिमिट से हमें उस पॉइंट के दोनों तरफ, जैसे देखें ना 0 के लेफ्ट और राइट दोनों पे फंक्शन का बिहेवियर पता चल गया। और दूसरी इंटरेस्टिंग बात यह है कि दोनों पर फंक्शन का बिहेवियर डिफरेंट है, यानी 0 और 1 आपके इक्वल नहीं है ना, तो लेफ्ट लिमिट कोई और आ गई है, राइट लिमिट कोई और आ गई है। ठीक है, ऐसा भी मुमकिन है कि आप एक ही नंबर को एक साइड से अप्रोच करें आंसर कोई और आए, उसी नंबर को आप दूसरी तरफ से अप्रोच करें आंसर कोई और आ जाए, जैसा कि इस केस में आपके सामने लिखा हुआ है। और जब भी ऐसा केस हो, इस केस में लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती इस पॉइंट 0 पर। एक तो राइट लिमिट पढ़ी हमने, एक लेफ्ट लिमिट पढ़ी, एक वैसे लिमिट होती है, और वो लिमिट एग्जिस्ट तभी करती है जब आपकी राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों सेम आ जाएं। इस केस में चूंकि हमारे पास राइट और लेफ्ट लिमिट दोनों सेम नहीं आई, तो दैट मीन्स 0 पर लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, क्योंकि दोनों डिफरेंट है ना। आप 0 को लेफ्ट से जाते हैं फंक्शन की वैल्यू और है, 0 को राइट से जाते हैं फंक्शन की वैल्यू और है। ठीक है, तो नीचे मैं एक डेफिनेशन भी लिखने लगा हूँ लिमिट की बेसिकली।
आप लिमिट जब भी किसी पॉइंट पर अप्रोच करके फाइंड करते हैं, लेट्स से लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए एफ ऑफ एक्स, ये एग्जिस्ट करने का मतलब ये कोई ना कोई फाइनाइट आंसर आएगा ना, तो लेट्स से मैं उसको एल कह देता हूँ। और ये कब मुमकिन होगा? इफ़ एंड ओनली इफ़, यानी नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन के साथ। इफ़ एंड ओनली इफ़ आपके पास लेफ्ट लिमिट जो है फंक्शन की, लिमिट एक्स अप्रोचेस टू ए फ्रॉम लेफ्ट साइड एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एल, वो भी एल आए, एंड लेफ्ट लिमिट के साथ साथ हमारे पास, अच्छा ज़रा इसी को ही हम रीराइट करते हैं। ओके, लेफ्ट लिमिट के साथ साथ हमारे पास फंक्शन की राइट लिमिट, यानी यहाँ पर प्लस साइन लगाएं, ये भी आपके पास एल आनी चाहिए। ठीक हो गया। अगर दोनों लिमिट्स एग्जिस्ट भी करती हैं और उनकी वैल्यू भी सेम है, जैसे इस केस में एल है, तो तभी आप कहेंगे कि आपकी फंक्शन की वैल्यू, बेसिकली फंक्शन की आपकी जो लिमिट है वो उस एट दैट पॉइंट वो एग्जिस्ट करती है। अगर आपकी लेट से ये L1 है, ये मतलब L2 है, दोनों डिफरेंट आ रही हैं, एग्जिस्ट तो करती हैं, जैसे इधर देखें 0 एग्जिस्ट करती है, ये 1 है, ये भी एग्जिस्ट करती है, बट दोनों सेम नहीं है। तो इसका मतलब है ओवरऑल अगर देखा जाए तो 0 पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती। ठीक है, तो आई थिंक आज हम यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। आज के लेक्चर से मुताल्लिक कोई क्वेश्चन क्यूरी है तो आप कमेंट सेक्शन पूछ सकते हैं। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर्स में हम लिमिट के कॉन्सेप्ट को ही ग्राफ की मदद से सीखेंगे और इसके साथ साथ इसकी फर्दर कुछ एग्जांपल्स भी करेंगे, तो मज़ीद ये आइडिया आपको क्लियर होगा। ठीक है, तो आई थिंक आज यहीं पे फाइंड आउट करते हैं। थैंक यू वेरी मच।